हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो ऑफ भावेश लिफ्ट्स। पिछले कुछ दिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड थे इमोशनली प्लस इन्फ्लुएंसर जर्नी के हिसाब से, क्योंकि बेसिकली पिछला एक वीक जो था वो ना ही अच्छे वर्कआउट्स गए ना ही अच्छा डाइट फॉलो हो पाया है। बट नॉट एन इशू, हमें पता है कि हमें वापस से अच्छे लाइन पे कैसे आने का है और वो प्रोसेस कैसे फॉलो करते हैं। क्योंकि अगर आप एक लॉन्ग प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, अगर आप एक लॉन्ग ड्रीम देख रहे हो, लॉन्ग एम लेके चल रहे हो, तो आपको ये सब पार्ट आपके जर्नी का पार्ट रहेंगे। मतलब आपको बहुत टाइम ऐसा लगेगा कि जहाँ आप डीमोटिवेट हो रहे हो, जहाँ आप अपने एम से साइड में भटक रहे हो, बट उसके ऊपर वापस कैसे आना है अगर आपको वो पता है तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। सो वही पार्ट हम आज से वापस चालू करने वाले हैं। इसलिए मैंने विदाउट गिविंग एनी एक्सक्यूजेस ये वीडियो मंडे को शूट कर रहा हूँ, जबकि हम एक प्रोफेशनल बेसिकली हम एक जॉब करते हैं, एक आईटी प्रोफेशनल है। सो उसी के हिसाब से हमें बहुत ज़्यादा हार्ड है हमारे वर्कआउट और शेड्यूल में ये सब ऐड करना कि मैं इन्फ्लुएंसर जर्नी में साथ साथ फॉलो कर रहा हूँ, शूट्स भी कर रहा हूँ, एडिट भी कर रहा हूँ। बट विदाउट गिविंग एन एक्सक्यूजेस हमें करेंगे। और आज हमारा होने वाला है बैक वर्कआउट। बैक वर्कआउट एक बहुत ही ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली होता है। और बैक वर्कआउट सिर्फ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक हम डबल मसल पे थे, और डबल मसल बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मतलब कंज्यूमिंग है। और एनर्जी कंज्यूम होने की वजह से हमारा वर्कआउट्स के ऊपर हाथ बहुत ज़्यादा कम लग रहा है। मतलब ऐसा लगता है कि फर्स्ट मसल होने के बाद कि सेकेंड में लिटरली 3 सेट करता हूँ, कभी 4 सेट करता हूँ। सो वो बैड मेंटालिटी जहाँ क्रिएट हो रही है, मैं वो फैक्टरी रिमूव कर देना चाहता हूँ। इसलिए हम वापस से मोस्टली सिंगल मसल पे शिफ्ट हो गए, जहाँ पे हम आज लेने वाले हैं बैक वर्कआउट। बैक वर्कआउट एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। मोस्टली आइसोलेशन मूवमेंट्स रहेंगे, कुछ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, कुछ वर्टिकल मूवमेंट्स। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिकली आपके लैट्स और ओवरऑल बैक के लिए जो प्रोग्रेसिव वर्कआउट रहेगा ना, वो रहेगा। अगर आप एक बिगिनर हो तो ऑब्वियसली आप इसको जाओ फॉलो करो। देखो मैं कैसे फॉर्म्स परफॉर्म कर रहा हूँ, देखो मैं कौन सी एक्सरसाइज परफॉर्म कब कर रहा हूँ, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। और ये वीडियो इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये वीडियो के एंड में, मतलब जब वीडियो ख़त्म होगा तब हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कौन सा प्रोटीन आपके लिए बेटर है, कौन सा प्रोटीन शेक आपने लेना चाहिए। अगर आप बल्क के ऊपर हो तो क्या आपने आइसोलेट प्रोटीन्स लेने चाहिए, या आपने बस बेसिकली रॉ प्रोटीन्स लेने चाहिए, या अगर आप कट के ऊपर हो तो आपने कौन सा टाइप का प्रोटीन लेना चाहिए। ये इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है पूरे मार्केट में, और बहुत ही ज़्यादा लोग इसको लेकर कॉम्प्लिकेट करते हैं। हम बेसिकली प्रोसेस को ओवरऑल सिंपल करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि विच इज़ बेस्ट फॉर यू। एंड इफ़ यू ऑल्सो वांट टू सजेस्ट सम प्रोटीन टू योर पेरेंट्स जो बस डेली का वॉक करते हैं या फिर योगास करते हैं, तो उनके लिए कौन सा अच्छा रहेगा। सो ये जो सब कुछ मिथ्स है और ओवरऑल कन्फ्यूजन्स क्रिएट करके रखे हैं लोगों ने, ये भी हम आज कवर करने वाले हैं। सो उसके लिए बने रहिए वीडियो में, स्टे ट्यून्ड। और हाँ, एक और मिथ, बहुत सारे लोग मुझे से डीएम करते हैं कि भाई मुझे बस पेट की चर्बी कम करनी है, मुझे बस पेट का बेसिकली फैट परसेंटेज कम करना है, मुझे वो 6 पैक एब्स चाहिए। बट मेरी बाकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा इवन है, बाकी बात बॉडी मतलब बहुत ही ज़्यादा मेरे को अच्छी लगती है मेरी बॉडी। बट सी, स्पॉट कटिंग या वो वाला पार्ट पॉसिबल नहीं रहता है। बस अगर आप जिम जर्नी फॉलो करते हो, अरे कौन सी भी जर्नी फॉलो करते हो, तो बस आपका पेट का कभी भी बस उतना ही फैट कम होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो वो चीज़ें, वैसे चीज़ें को मिथ लेके कभी भी कोई एक जर्नी फॉलो मत करो। ट्राई करो कि एक अच्छी चीज़ों के ऊपर चेस करो। अगर बस आपको जिम जर्नी करनी है या फिर कोई भी एक फिटनेस जर्नी फॉलो करनी है, तो उसे बस एक एम लेके मत चलो कि मतलब मुझे बस मेरा पेट कम करना है, मुझे बस मेरे 6 पैक एब्स चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें आपको एट द एंड लीड ऐसे तरीके से करके कि आपको डीमोटिवेट कर सकते हैं अगर आपको सेम मतलब स्पॉट के ऊपर रिजल्ट्स नहीं दिखे तो। बल्कि एक अच्छी मेंटलिटी होना, एक अच्छा डिसिप्लिन होना, या फिर एक अच्छी लाइफ होना, अच्छा डेली रूटीन होना बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड थिंग है। अगर आप ये लॉन्ग टर्म एम्स लेके चल रहे हो ना, तो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ही होगा। और ये मैं मतलब लिख के दे सकता हूँ कहीं पे भी, क्योंकि एक अच्छी फिटनेस लाइफ होना आपको बस एक अच्छी बॉडी नहीं देता है, एक अच्छा मेंटलिटी बूस्ट देता है। I gave you all I own, put you on this golden throne, but I'm a little stronger now. You cashed in on my promises, you know I'm too generous. Now I've learned to never help you out, 'cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets, I've become a little stronger.
too generous. Now I've learned to never help you out. 'Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. 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 You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. 'Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger now. Cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. 'Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger now. सो ये था हमारा एक बहुत ही अच्छा बैक वर्कआउट। मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, बहुत दिनों से डबल मसल हेवी जा रहा है, एक सिंगल मसल ट्राई करते हैं, तो ऑब्वियसली वही थिंग मुझे फील हुई। एंड की एक्सरसाइजेस में वो फील हो रहा था कि वो एनर्जी ड्रेन हो रही है, बट पिछले कुछ दिनों से एक काफ़ी अच्छा बैक वर्कआउट गया है। एंड जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था, मैं आपको आज प्रोटीन्स के बारे में नॉलेज दूंगा, तो चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। सो बेसिकली प्रोटीन्स के टाइप्स होते हैं। एक होता है वे प्रोटीन, केसिन प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन, और होता है आपका नॉर्मल मास गेनर। अभी वे प्रोटीन क्या होता है? वे प्रोटीन बहुत सारे लोग लेते हैं, आपको सुना होगा कि भाई मैं वे प्रोटीन लेता हूँ, मैं वे प्रोटीन लेता हूँ। वे प्रोटीन क्या होता है? वे प्रोटीन एक बहुत ही फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन है, एक ऐसा प्रोटीन जो बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट होता है, जिसको लेने का टाइम अगर आप आपके वर्कआउट के जस्ट बाद लेते हो तो आपका मसल रिकवरी बहुत अच्छा होता है, मसल ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, जो कि बल्किंग के लिए बहुत सही है। ये बेसिकली मिल्क से बनता है। फिर अगर आपको मिल्क से मतलब डेयरी प्रोडक्ट से या फिर दूध से एलर्जी है तो बेसिकली आप ये ना लें। और अगर आप एक कटिंग फेस के ऊपर हो तो वे आइसोलेट, जो जिसमें कम कार्ब्स और कम फैट्स होते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और नेक्स्ट होता है केसिन प्रोटीन। केसिन प्रोटीन क्या होता है? वो एक बहुत ही स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन होता है। मतलब मोस्टली बहुत सारे लोग ये जब कंज्यूम करते हैं तो रात के सोने के वक्त कंज्यूम करते हैं, ताकि आपकी बॉडी थोड़ा थोड़ा करके जब आप नींद में हो वो आपकी बॉडी को एक सोर्स ऑफ प्रोटीन मिलते रहता है। सो ये होता है केसिन प्रोटीन। क्या होता है फिर प्लांट प्रोटीन? अगर आप एक वीगन डाइट फॉलो कर रहे हो या फिर आपको पूरा डेयरी फ्री एक डाइट पे रहने का है हर टाइम, तो ये जो प्लांट प्रोटीन होता है वो बहुत ही सही है। वैसे भी प्लांट प्रोटीन के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। अगर आप एक अच्छा गूगल सर्च करते हो तो आपको बहुत सारी थिंग्स देखने को मिलेगी। अगर आप ये आफ्टर वर्कआउट लेते हो या आफ्टर वर्कआउट भी ले सकते हो, वर्कआउट के दौरान भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सही होता है। इसके भी रिजल्ट्स अच्छे ही है अकॉर्डिंग टू द रिसर्च दैट हैव टेकन प्लेस। और नेक्स्ट होता है आपका मास गेनर। अगर आप एक बल्किंग फेस के ऊपर हो, जब आपको मोर देन 4200 कैलोरीज कंज्यूम करना है या फिर मोर देन 4000 कैलोरीज कंज्यूम करना है समझो, तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है, तो आप उतना कुछ सारी चीज़ें खा नहीं सकते हो। तो एक मास गेनर का एक स्कूप अगर आप आपके वर्कआउट के बाद ले लेते हो तो आपको लगभग 800 कैलोरी या 600 कैलोरी के आसपास का इंटेक आपका बस एक स्कूप से कंप्लीट होता है। तो उसको एक बल्किंग फेज़ को हेल्प करने के लिए एक मास गेनर यूज़ होता है। अगर आप एक बल्किंग फेज़ हो और आपको आप कैलोरी इंटेक पूरा नहीं हो रहा है तो गो फॉर मास गेनर। और अगर आपके पेरेंट्स है, अगर आपके कोई और आपके घर में ऐसा कोई है जो 40+ है और जिनको आपको स्किन्स का प्रॉब्लम है, जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, बोन्स अच्छे से नहीं बेसिकली रिएक्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए कोलेजिन प्रोटीन आता है, जिसके लिए आपको वर्कआउट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बस नॉर्मल वॉक्स है, अगर बाकी कुछ चीज़ें अगर डेली पर्पस पे चल रही है, तो फिर अगर
ये कोलेजन प्रोटीन आप कंज्यूम करते हो, मतलब आपके पेरेंट्स कंज्यूम करते हैं या फिर आपके ग्रैंडपा ग्रैंड मदर वो भी कंज्यूम करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका भी एक प्रोटीन इंटेक पूरा होगा, उनके जो जॉइंट्स के प्रॉब्लम है मोस्टली वो भी सॉल्व आउट हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मेडिसिनल यूज़ ही नहीं मिलेगा, मतलब ऑब्वियसली अगर उनको बहुत ज़्यादा अगर दिक्कतें आ रही है चीज़ों में तो ऑब्वियसली वो लेना ही पड़ेगा, बट ये चीज़ें उनको कहीं तो भी हेल्प आउट करेंगी उनके हेल्दी रूटीन को कंटिन्यू करने के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बेसिकली प्रोटीन्स। तो मैं अगर एक ही सॉल्यूशन दूँ तो अगर आप बल्किंग के ऊपर हो तो गो फॉर वे प्रोटीन, अगर आप कट के ऊपर हो तो वे आइसोलेट प्रेफर करो, अगर आपको ये दोनों चीज़ अगर मतलब मिल्क से एलर्जी है तो फिर वे हाइड्रेटेड करके भी आता है तो उसके ऊपर भी आप जा सकते हो। अगर आपके पेरेंट्स को आपको सजेशंस देने हैं तो कोलेजन प्रोटीन एक बहुत ही सही ऑप्शन होगा। एंड देन अगर आप एक बल्किंग फेस के ऊपर आपका कैलोरी इंटेक पूरा नहीं हो रहा है तो आपके लिए मास गेनर है। और अगर आप वेगन डाइट फॉलो कर रहे हो, पूरा वेजिटेरियन हो, या फिर बोल सकते हो कि डेयरी प्रोडक्ट्स आपको यूज़ नहीं करना है, तो फिर प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। सो ये रहा पूरा प्रोटीन का हिसाब जो बोल सकते हो जो था। एंड बस यही था आज की वीडियो में। अभी नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताइए कौन सा टॉपिक आप देखने के लिए प्रेफर करेंगे या फिर कौन सा टॉपिक को आप ज़्यादा सुनना चाहते हो। तो मैं वही टॉपिक के साथ अगली वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।